आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 16 से। देखो क्वेश्चन 16 से लेकर क्वेश्चन 21 तक के क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन किए थे 11 to 15, बिल्कुल वही है। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो ट्रायंगल बनेगा वो इस बार वाई एक्सिस में बनेगा, उसकी हमें वर्टिसेस बताने हैं और एरिया बताना है। सिंपल है, पढ़ लो इसे। कह रहा सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द वाई एक्सिस। गॉट इट? ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके से आपको पहले ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ के बाद जो आपके पास वाई एक्सिस होगा उसमें एक ट्रायंगल बन रहा होगा, उस ट्रायंगल की एरिया बतानी है और वर्टिसेस बताना है। अब इसे कैसे किया जाता है वो हम आपको सिखाते हैं। बहुत सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन। आपने अगर क्वेश्चन 1 to 10 और 11 to 15 नहीं किया है तो पहले उसे करो जाके, क्योंकि उनके बिना आप बेसिक क्लियर नहीं होगा और नहीं होगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। ओके चलो अब यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है 2x वाली, 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, 2x को यहाँ पर रखेंगे और सबको उठा के इधर ले जाएंगे। यहाँ पर है 3y, ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का हो गया 3y, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, इक्वल के साइड ले जा रहा है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 3y माइनस 6 बाई हमने कर दिया यहाँ पर 2। गॉट इट? ये आपको y दिख रहा है ना। अब हमें इस y की जगह में कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है। हम लोग यहाँ पर y में 0 पुट करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर आ गया x इक्वल्स टू 3 इंटू 0 माइनस 6 बाई 2। यहाँ पर आ गया 6 माइनस का बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 3। हमने कहा जो x है ये हो जाएगा माइनस 3। गॉट इट? अब ये y इक्वल्स टू 0 है। अब y की जगह में हम लोग कुछ और पुट करके देखते हैं। सोचो अगर 1 पुट कर दे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 में 6 जाएगा तो फिर 3 और यहाँ पर 2 नहीं डिविजिबल है। 2 पुट कर दे तो 6 हो जाएगा कुछ ना कुछ। यहाँ पर y की जगह में हमने 2 पुट किया तो x इक्वल्स टू हो गया 3 इंटू 2 माइनस 6 बाई 2। यहाँ पर आ गया 6 माइनस 6 बाई 2 इक्वल्स टू 0। हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया। ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ पर अब कुछ और पुट करने की कोशिश करो। अगर हम लोग यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 में हमारा 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा? नहीं, सॉल्व नहीं होने वाला। अगर हम लोग यहाँ पर 4 पुट कर दे, 3 4 ज़ा 12, 12 में 6 चला जाएगा 6 और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? 3। ठीक है, तो y की जगह में अब हमने पुट कर दिया है 4। यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 इंटू 4 माइनस 6 बाई 2। 3 4 ज़ा हो गया 12, 12 माइनस 6 बाई हो गया 2। यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 बाई 2, मतलब कि यहाँ पर हो गया 3 हमारे पास। हमने यहाँ पर y की x की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि आई है 3। ठीक है, अब टेबल बनाएंगे। सबसे पहले ये रहा हमारा टेबल और यहाँ पर x, यहाँ पर y। अब देखो जब हमने y की वैल्यू 0 पुट किया था, y की वैल्यू 0 पुट किया, x माइनस 3 मिला। y की वैल्यू 2 पुट की तो y हमें 0, x 0 मिल गया। y की जगह पे हमने 4 पुट किया, x हमको 3 मिल गया। ये हो गया हमारे पास। अब जैसे हम लोगों ने पहली वाली इक्वेशन से ये टेबल बनाई, वैसे ही इस वाली इक्वेशन से भी हम लोग टेबल बनाएंगे जो कि है 2x प्लस 3y माइनस 18। चलो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर लिखा हमने 2x प्लस ये हो गया 3y माइनस 18 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। यहाँ पर ना 2x को ऐसे ही लिखा, यहाँ पर 3y ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का 18, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में 18 माइनस 3y बाई ये हमने कर दिया 2। गॉट इट? अब y की वैल्यू यहाँ पर कुछ ना कुछ पुट करनी है। सोचो क्या पुट करें। अगर 0 पुट कर दे तो ये हमारा काम हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर y की जगह में 2 पुट कर दे, 3 2 ज़ा 6, 6 से ये जाएगा, कुछ भी पुट करो काम हो रहा। हम यहाँ पर y की जगह पे पुट करने जा रहे हैं क्या? 2 पुट कर देंगे। चलो तो हमें यहाँ पर x इक्वल्स टू मिलेगा 18 माइनस 3 इंटू 2 बाई 2। यहाँ पर हो गया 18, 3 2 ज़ा 6 बाई 2। यहाँ पर हो गया 12 बाई 2 और ये हो गया हमारे पास 6। हमें यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या मिल गया? 6 मिल गया। अब हम लोग y की जगह में कुछ और पुट करेंगे। y की जगह में हमने पुट कर दिया है क्या? अगर हम लोग y की जगह में 4 पुट कर दें, 4, हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है? हमने कर दिया है 18 माइनस 3 इंटू 4
2/2। यहाँ पर आ गया 18, 3 4 ज़ा 12, 12 बाई हो गया हमारे पास 2। यहाँ पर आ गया हम लोग करेंगे 6 और यहाँ पर 2, यहाँ पर आ गया 3, हमें ये मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर y की जगह में कुछ और पुट करो। देखो अगर हम लोग यहाँ पर ना 0 पुट कर देते हैं, ओके, तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू 9 मिल जाएगी। हमें ग्राफ काफ़ी बड़ा बनाना पड़ेगा, तो हम लोग हमेशा ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिस वैल्यू को पुट करने से हमें जो वैल्यू मिले ना, जैसे y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये हमें x की वैल्यू मिल रही है, जो हमें x की वैल्यू मिले वो छोटी ही मिले, तो हम लोग 0 नहीं पुट करेंगे क्योंकि 9 आ जाएगा, 9 बड़ा हो जाएगा, ग्राफ हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे छोटे में हमारा काम बने, तो हम लोग यहाँ पर y की जगह पे 6 पुट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर आ गया 18, 18 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे क्या करना है 6 पुट करना है, डिवाइड में आ गया 2, यहाँ पर आ गया 18 माइनस 18/2 मतलब कि 0 मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर टेबल बनाते हैं, ये रही हमारी टेबल, ये x ये है y। अब देखो जब हमने y की वैल्यू 2 पुट किया हमें x मिल गया 6, फिर हमने y की वैल्यू जब 4 पुट किया x मिल गया है 3, फिर हमने y की वैल्यू 6 पुट किया तो हमें x मिल गया 0। ये हमें 2 टेबल मिल गई, ये 2 टेबल मिल गई। अब इन 2 टेबल की हेल्प से हम लोग आ जाते हैं अपने ग्राफ में। आपको ग्राफ पेपर लेना है, हमने नॉर्मल पेपर में ये लिखा है, आप ग्राफ की कॉपी लेके आओ, उसमें ज़रूर करना। देखो इसमें करने से एक ड्रॉबैक ये रहता है कि जनाब आपके पॉइंट्स ऊपर नीचे आ जाते हैं। हम बनाएंगे तो पॉइंट्स ऊपर नीचे रहेंगे, बट जब आप ग्राफ में बनाओगे तो पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, क्योंकि इन सभी के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो अलग अलग कहीं ना कहीं हो रही है, इसलिए। चलो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है -3 और 0। -3 क्या है x, -3 का x ये है, y हमारा 0 है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे -3, 0, पहला हो गया। दूसरा हमारे पास 0 2, x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 2 है, ये वाला पॉइंट, ये हो गया 0, 2। यहाँ पर है 3 और y, x हमारे पास 3 है और y हमारे पास 4 है, तो ये यहाँ से गए और 4 यहाँ से आए और ये दोनों यहाँ पर मिल गए, ये 3, हो गया 4, ये पॉइंट हो गया। अब लाइन खींच दो इसकी, ये हो गया हमारे पास लाइन। यहाँ पर हमने एक लाइन बना दिया, क्लियर इतनी बात। अब देखो दूसरा जो पॉइंट है x की जगह पे हमने 6 पुट किया, x हमारा 6 कहाँ पर है, ये x है, ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस है, जो खड़ा है वो y, जो लेटा है वो x, ठीक है, हमेशा याद रखो। ये हो गया 6 और y हो गया हमारे पास 2, ये दोनों पॉइंट हमारे कहाँ मिलेंगे, इस जगह में कहीं मिल जाएंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरा हमारे पास 3 और 4, x हमारे पास है 3, x हो गया हमारा 3, ये y है 4, ये पॉइंट हो गया। तीसरा है 0 और 6, x हमारा है 0, y हमारे पास है 6 पॉइंट, ये हो गया। अब इन तीनों को हम लोग मिला देते हैं, इन तीनों को हम मिला देंगे यहाँ पर कहीं, ये देखो ये 3 पॉइंट हो गए। अब देखो ये लाइन हमारी कहाँ जा रही है, हमें उससे मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि भैया आपको वो ट्रायंगल बताना है जो ट्रायंगल वाई एक्सिस में बन रहा है। अब वाई एक्सिस में देखो ये बन रहा है, ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस में ये ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको, ये हमें इस ट्रायंगल का एरिया भी बताना है और वर्टिसेस भी बताना है। अगर क्वेश्चन कह रहा होता है कि भैया आपको एक्स एक्सिस वाला बताना है, एक्स एक्सिस ये है तो इसमें ये वाला ट्रायंगल बनता है, ये बड़ा वाला, तब हमें सोचना पड़ता है ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है कहाँ नहीं, बट नहीं अब सोचना है। चलो तो सबसे पहले वर्टिसेस बताओ। वर्टिसेस यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास पहले ये, इसे ए बोलो, इसको बी बोलो और इसको सी बोलो, और सी वर्टिसेस हमारे पास 0, 6 है। ए जो है वो हो गए हमारे पास 0, 2, और जो बी है हमारे पास वो है 3 और 4, जो हमारे पास सी है ये हो जाएगी हमारे पास 0, 6। ये तीनों वर्टिसेस है। अब हमें एरिया निकालना, एरिया ऑफ हमने कर दिया ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हो गया हाइट। बेस हमारे पास क्या है, बेस गिनो यहाँ पर 1, ठीक है, बिल्कुल जैसे हम गिरने वैसे ही आपको गिरना है, इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट 1, यहाँ से ये 2, 3, 4, बस यहीं तक है ना हमारा ट्रायंगल, 4 हो गया। ये हो गया हमारे पास 4 इंटू हाइट। हाइट देखो यहाँ से हाइट नापी जाती है 20 से, तो ये किस पॉइंट में आ रहा है, देखो 3 पे आ रहा है, तो हाइट हमारी क्या हो गई, 3 हो गई, यहाँ पर 3। 2 से 4 कैंसिल, 2, 3 2 जा हो गया हमारे पास 6, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये हो गया यूनिट। बस यही हमें सॉल्व करना है और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारे 16 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन 16 समझ में आ गया। बहुत इजी, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको यहाँ पर टेबल बनाना ही सीखना है और कुछ नहीं है।
16 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर देख पा रहे हो। क्वेश्चन जो 17 है इसमें भी आपके पास 2 इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। हम लोग ले लेते हैं पहली वाली इक्वेशन को जो कि है 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ लिखा हमने 4x इक्वल्स टू ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का। यहाँ पर हो गया हमारे पास y प्लस 4, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब हमें y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू हम लोग पुट क्या करें बताओ? हम लोग y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? हम लोग y की वैल्यू यहाँ पर 0 भी पुट कर सकते हैं। क्यों पुट करेंगे? 0 रखेंगे, 4/4 करोगे तो 1 मिल जाएगा। तो हमने कहा x इक्वल्स टू, यहाँ कर दिया हमने 0 प्लस 4/4, यहाँ पर हमें 1 मिल गया। अब y की जगह में हम लोग अगर 1 पुट करेंगे तो काम नहीं बनेगा। अगर हम लोग y की जगह में 4 पुट कर देते हैं तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस 4/4। हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है? 4 प्लस 4 8, 8 को 4 से डिवाइड करो 2, यहाँ पर हमको 2 मिल गया। अब आगे सोचो, आगे हम लोग इस जगह पे क्या पुट करते? अगर हम लोग y की जगह में यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं तो हमारा कोई काम बनेगा? नहीं, कोई काम नहीं बनने वाला। अगर हम लोग इस y की जगह में 3 पुट कर देते हैं तो भी नहीं बनेगा। 8 पुट कर देते हैं, 8 और 4 हो जाएगा हमारे पास 12, ये काम बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने अच्छा, यहाँ पर हम लोग अगर पुट कर दे -4, है ना, -4 पुट कर दे तो भी हमारा काम बन जाएगा। y इक्वल्स टू कर दिया हमने -4, तो देखना y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास, सॉरी x रहेगा यहाँ पर, y नहीं है, गलती लिख दिया सर हमने, गलती से कर दिया। x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास -4 प्लस 4/4, यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। क्या मिल गया? 0 मिल गया। अब हम लोग टेबल बनाते हैं इसकी। ये x, ये y, x की जगह पे हमने क्या पुट किया? y की जगह में हमने 0 पुट किया, x 1 मिल गया। अब हमने y की जगह में 4 पुट किया, x हमें 2 मिल गया। और ऐसे ही हमने यहाँ पर y की जगह में -4 पुट किया, x हमको मिल गया है 0, ये हो गया। दूसरी इक्वेशन में आ जाओ, ये है हमारे पास 3x प्लस यहाँ पर है 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ये है। अब इससे कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल है, यहाँ पर लिखा हमने 3x और सभी को उठा के इक्वल के इस साइड ले गए। ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, ये प्लस का इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का हो गया 2y। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 14 माइनस 2y और डिवाइड में हो गया हमारे पास 3, 14 माइनस 2y बाई 3 हो गया। यहाँ पर आपको y दिख रहा है ना, हमें यहाँ पर y की वैल्यू कुछ ना कुछ अब पुट करनी है। अब सोचो क्या पुट कर दे? ऐसी कुछ वैल्यू हम लोग पुट करेंगे ताकि ये हमारा सॉल्व हो जाए। अगर यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, क्या 1 पुट कर देंगे, माइनस कर दोगे 12 3 से डिविजिबल है, तो y इक्वल्स टू हमने कर दिया है यहाँ पर 1। हमें यहाँ पर मिल गया x इक्वल्स टू, यहाँ कर देते हैं x इक्वल्स टू 14 माइनस 2 इंटू 1/3। यहाँ पर हो गया 14 माइनस 2/3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12/3, 3 4 हो गया 12। हमने कहा x की जो वैल्यू है वो है 4 है, ठीक है, x की वैल्यू हमें 4 मिल गई। अब आगे आ जाओ, ये y दिख रहा है, इस y की जगह में कुछ और वैल्यू अब हम लोग पुट करेंगे। सोचो क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग यहाँ पर ना y की जगह में पुट कर दे 0, 14 3 से बिल्कुल भी डिविजिबल नहीं है, 4 कर देंगे, 4 2 जा 8 और 8 इसमें हम लोग माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 6, काम बन जाएगा। 4 करते हैं, यहाँ पर आ गया 14 माइनस 2 इंटू 4/3, यहाँ पर आ गया 14, यहाँ पर हो गया 8/3, यहाँ पर आ गया हमारे पास 6/3, यहाँ पर आ गया 3 2 जा हो गया। अब हम लोग y की जगह पे कुछ और वैल्यू पुट करेंगे। अब सोचो हम लोग y की जगह में क्या पुट कर सकते हैं? 4 और 2 हमें मिल गया। अगर हम लोग यहाँ पर -4 पुट कर दें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर नहीं, ये तो सॉल्व नहीं होने वाला। अगर यहाँ पर हम लोग कुछ और वैल्यू जैसे कि 3 2 जा 6, यहाँ पर हो गया 20, ये भी नहीं होगा। अगर माइनस का 2 कर देंगे तो 2 2 जा 4 18, ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर माइनस नहीं प्लस, माइनस का 2 पुट किया तो हमें यहाँ मिल जाएगा x इक्वल्स टू 14 माइनस 2 इंटू -2/3। यहाँ पर देखो 2 2 जा हो गया 4, वो भी प्लस का 4, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18/3, 3 6 जा, यहाँ पर आ गया हमारे पास 6। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई है? 6 मिल गई।
ठीक है, और यहाँ पर 2 मिल गया और यहाँ पर 4। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। एक्स की जगह पे जब हमने 4 पुट किया तो वाई हमको मिल गया है 1, फिर हमने एक्स की जगह पे 2 पुट किया है तो वाई मिल गया है हमें 4, फिर हमने एक्स की जगह पे 6 पुट किया, एक्स की जगह पे 6 पुट किया, वाई मिल गया है हमें 2। अरे सॉरी, यहाँ पर वाई की जगह में -2 पुट किया, -2 तो एक्स मिला था 6। ठीक है, हमने देखा कि हमारे पास 2 यहाँ पर टेबल आ चुके हैं। अब इन टेबल की हेल्प से हम लोग ग्राफ में इनको रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये रहा हमारा ग्राफ। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास सबसे पहले x1 है, x1 यहाँ पर आएगा, y0 है, 0 ये हो जाएगा, पॉइंट बना दो 1, 0। दूसरा है 2 और 4, x हमारे पास 2 है और y हमारे पास 4 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ कहीं, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 4। अब x हमारे पास है 0, y है हमारे पास -4, x हमारा 0 ये हो गया, y हो गया -4, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 0, -4। अब लाइन खींच दो, एक पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, ये पॉइंट हल्का सा इधर कहीं आएगा ऐसे, इसको हमने ऐसे खींच दिया लाइन, ये बन गई हमारी एक लाइन। ठीक है, अब आगे आ जाओ, यहाँ पर x हमारे पास 4 है, x 4 है हमारा ये, y है हमारे पास 1, तो एक पॉइंट हमारा बन गया है यहाँ पर, ये हो गया 1, 4। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 2 और 4, 2 ये, 4 ये पॉइंट हो गया। तीसरा हो गया -2, y हमारे पास है -2 ये, और x हमारे पास है 6, x हमारा 6 कहाँ पर है, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6, -2 और यहाँ पर हो गया 6, कुछ ये पॉइंट बनेगा हमारा। एक पॉइंट ये था, दूसरा हमारे पास था ये, तीसरा ये। अब इसको मिला दो, 1, 2, 3 पॉइंट हमने मिला दिया, ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो हमारे पास वाई एक्सिस में हमारा ट्रायंगल बन रहा है ना, उसको लेना है। वाई एक्सिस में हमारा ट्रायंगल देखो यहाँ बन रहा है, ये वाई एक्सिस में बन रहा है, ये देखो ये पूरा बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको ये। अब इस ट्रायंगल का हमें वर्टिसेस भी बताना है और हमें बताना क्या है, एरिया। देखो इसको ऐसे घुमा दिया, अब समझ में आ गया, ये ट्रायंगल बन गया वाई एक्सिस में। देखो एक पॉइंट ये है, दूसरा हमारे पास ये 7 वाला, और तीसरा हमारे पास ये -4 वाला। अब इसकी वर्टिसेस लिख देते हैं, वर्टिसेस हो जाएंगी ए बोल देते हैं इसे, ये हो गया हमारे पास 0, -4। इसको बोल दिया हमने बी, इसको बोल देंगे हम लोग 0, इसको बी बोलेंगे। ये यहाँ पर हो जाएगा हमें पास 0, 7, यहाँ पर हो गया 0, 7, और यहाँ पर आ जाओ सी पॉइंट है हमारा ये वाला, जहाँ पर दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, 2 और 4 हो गया, यहाँ पर हो गया 2, 4 हो गया। अब आ जाओ इसमें, यहाँ लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पर हमने लिखा 1/2 बेस क्या है जनाब आपके पास, ये है बेस, इसको गिनो 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। बेस हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 11 आ गया, यहाँ पर कर दिया हमने 11 इंटू एच मतलब हाइट देखो यहाँ से नाप लो, ये किस पॉइंट में आ रहा है, 2 पे, तो ये क्या हो गई हाइट इसकी 2 हो गई। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 11, और 11 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यहाँ पर हो गया यूनिट। बस यही हमें सॉल्व करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे किसका, 17 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया, देखो कितने ईजी क्वेश्चन है, कुछ खास है ही नहीं इन सभी क्वेश्चन में, देख लो बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 18 पर, ईजी है ये भी, इसमें भी हमें यही काम करना है। देखो इस वाले को ना हम सिर्फ 2 वाले टेबल से सॉल्व कर देंगे, सिर्फ 2, जैसे पिछली वाले में हम लोगों ने 3 से किया था, इसको 2 से कर लेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर आ जाते हैं। अगर आपको देखो पहली बात तो आप कोई भी इक्वेशन को देख के ये नहीं समझ पाओगे कि 2 टेबल से, 2 टेबल का मतलब ये देख पा रहे हो 2 कोऑर्डिनेट, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये है, तीसरा ये है। कभी भी आप इक्वेशन को देख के ये नहीं समझ पाओगे कि 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 10 बनाए, 20 बनाए। आपको हमेशा 3 से ही काम चलाना पड़ेगा। 3 बनाओ, 3 से हर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, हर एक। ठीक है, 2 से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो पाता, कोई क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, हम लोग किससे करने वाले हैं, 2 से करेंगे। बट क्यों, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन कई बार किया तो हमें पता है। आप पहली बार करोगे, आपको नहीं पता होगा, आप 3 से भी कर लेना। ठीक है, बट अभी हम करेंगे सॉल्व तो आपको पता चल जाएगा।
तो इसमें यहाँ लिखा है x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x यहाँ पर लिखा, ये 5 माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का। y दिख रहा है, y की जगह में कुछ और वैल्यू पुट कर दो। y की जगह में हमने पुट कर दिया पहले 0, हमें x यहाँ पर मिल गया 5 प्लस 0, मतलब x मिल गया यहाँ पर 5। अब हम लोग y की जगह में 1 पुट कर देते हैं, तो हमें यहाँ पर x इक्वल्स टू 5 प्लस 1 क्या हो गया, 6 मिल गया। अब y की जगह में अगर हमने 2 प्लस पुट कर दिया या फिर माइनस 1 पुट कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ भी पुट कर लो। देखो हमने क्या कहा था 2 से करेंगे, बट 2 से नहीं 3 से कर दे रहे हैं, नहीं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर। हमने यहाँ पर ना y की जगह में कुछ भी पुट कर देना है। हमने मान लो यहाँ पर -3 पुट कर दिया, लो -3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमें x क्या मिलेगा, 5 मिल गया, प्लस मिल गया, -3 हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। टेबल बना लेते हैं, ये हो गई टेबल। यहाँ पर हो गया हमारे पास x, यहाँ पर y। अब हमने क्या कहा कि जब हमने y की जगह में 0 पुट किया, x हमें 5 मिल गया। फिर हमने y की जगह में 1 पुट किया तो x हमें 6 मिल गया। y की जगह में -3 पुट किया तो हमें x क्या मिल गया, 2 मिल गया। ये मिल गई हमारी टेबल। ठीक है, अगर 2 से करना तो इसको हटा दो, कोई भी एक हटा दो, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं इसकी दूसरी इक्वेशन में, जो कि है 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। यहाँ पर लिखा हमने 3x इक्वल्स टू, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, सॉरी माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये हो गया। यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 15 माइनस 5y, और y हो गया हमारे पास 3। अब ये y जो आपको दिख रहा है, इस y की जगह में हमें कोई ना कोई वैल्यू को पुट करना है। क्या करना है, वैल्यू पुट करनी, कुछ भी कर दो। अगर हम लोग 0 पुट कर देते हैं y की जगह पे, तो हमें x क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 मिल जाएगा। तो 15 माइनस 5 इंटू 0 कर दिया, 5 इंटू 0 मतलब 0, 3 5 जा 15, यहाँ पर 5, x की वैल्यू हमें यहाँ पर 5 मिल गई। अब y की जगह में हम लोग कुछ और पुट कर लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पर 3 कर दिया, 5 3 15, 15 15 0, यहाँ पर हमने 3 कर दिया। y x इक्वल्स टू हमें मिल गया 15 माइनस 15 बाई 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास 0। अब हम लोग यहाँ पर कुछ और वैल्यू पुट कर लेते हैं। सोचो क्या पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर y की जगह में हमने कर दिया है 6 पुट कर दिया, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 15 माइनस 5 इंटू हो गया 6 बाई, ये हो गया हमारे पास 3, यहाँ पर हो गया 15 माइनस 6 5 हो गया 30, 30 बाई 3, यहाँ पर आ गया हमारे पास 15 माइनस का, यहाँ पर 3, और यहाँ पर आ गया -5, हमें क्या मिल गया, -5। अब टेबल बना लो इसके, यहाँ पर हमने टेबल बना दिया, तो ये हो गया x, यहाँ पर हो गया y। अब हमने जब y की वैल्यू 0 पुट किया, x हमें 5 मिल गया। हमने यहाँ पर y की वैल्यू 3 पुट किया तो x हमें 0 मिल गया। फिर हमने y की वैल्यू 6 पुट किया तो हमने x यहाँ पर पाया कि हमें -5 मिल चुका है, हमें ये 3 मिल गए। अब इन तीनों की हेल्प से हम लोग ग्राफ में आ जाते हैं और ग्राफ में वैल्यू को पुट कर लेते हैं। देखो कैसे, ये रहा हमारे पास ग्राफ। सबसे पहले 5 और 0, x हमारे पास 5 है, ये पॉइंट बन गया, y हमारा 0, ये पॉइंट है, यहाँ पर कहेंगे 5,0। यहाँ पर x हमारे पास 6 है, ये 6 हो गया, और y हमारे पास 1 है, ये हो गया। ये हमारा जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमारा कहीं यहाँ मिलने वाला है, इस पॉइंट में, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम लोग बोल देंगे 6,1, ये हो गया। अब हमारे पास जो x है वो 2 है और y है -3, x हमारा 2 ये है, y -3 हमारा ये है, तो ये कहीं मिलेगा इस पॉइंट में हमें, यहाँ पर ये कर दिया हमने 2, -3। अब इनको मिला देते हैं तीनों पॉइंट को, ये 3 पॉइंट हमारे मिल चुके हैं, ठीक है, ये लो, ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x हमारे पास 5 है, y हमारा 0 है, फिर से यही पॉइंट है। यहाँ पर x हमारा 0 है, y हमारे पास 3, ये पॉइंट है, यहाँ पर हो गया हमारे पास 0,3। यहाँ पर हमारे पास x है 5, ओके, x हमारे पास है -5, ये -5 ये हो गया हमारा x, एक सेकंड, x -5 ये है भाई साहब, ये y था, और y हमारा 6 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट हमारे मिलेंगे जाके यहाँ कहीं इस पॉइंट में। अब इसको हम मिला देते हैं, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट, ये हमारे 3 पॉइंट हो चुके हैं। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि y एक्सिस में जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इस ट्रायंगल के हम लोग निकाल देंगे वर्टिसेस, क्या निकालेंगे, वर्टिसेस। समझ में आ गया, ट्रायंगल दिख रहा है, इसको ऐसे देखो,
दिख गया आप ट्रायंगल ये। अब इसकी एरिया और वर्टिसेस दोनों निकालें हैं, तो सबसे पहले वर्टिसेस निकालेंगे। वर्टिसेस इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ए, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल देंगे और इसको हम लोग सी बोलेंगे। जो हमारे पास ए है, ए वर्टिसेस हो जाएगी हमारे पास 5,0, इसको बोल दिया हमने, सॉरी -5, एक सेकेंड, -5 नहीं, अगर इसको हमें ए बोलना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 0,-5, ये हो गया। अब बी पे आ जाओ, बी हो जाएगा हमारे पास 0,5, सी पे आ जाओ, सी हो जाएगा हमारे पास 0,3, ये हो गया। ये हो गई हमारी वर्टिसेस। अब हमें निकालना है एरिया। एरिया ऑफ हमने कर दिया ट्रायंगल, ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ लिखा हमने 1/2 इंटू बेस, बेस मतलब ये, यहाँ पर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बेस हमारा क्या हो गया 8 हो गया। हाइट देखो, हाइट यहाँ से आपको मेज़र करनी पड़ेगी, आप देख पा रहे हो ये कहाँ तक जा रहा है 5 तक, तो हाइट हो गई 5। 2 4 जा 4 5 जा 20, यहाँ पर हो गया 20, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये हो गया यूनिट। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 18 का आंसर। समझ में आ गया कितना सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन 19 में हमारे पास फिर से 2 इक्वेशन दी गई हैं। अब इससे फिर से हमें ग्राफ में चेंज करना है, तो इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x माइनस, यहाँ पर 5y + 4 इक्वल्स टू है 0। यहाँ पर लिखा हमने 2x इक्वल्स टू, ये 5y देखो माइनस का था, इक्वल के इस साइड आ गया प्लस का, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का। ये 2 हमारे पास किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। अब हमें यहाँ पर ना y की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करनी है ताकि हमारी टेबल बन जाए। अगर यहाँ पर हम लोग y इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 5 × 0 - 4/2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2। ठीक है, अब y की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 × 2 = 10, 10 में 4 जाएगा तो 6, काम बन जाएगा। तो y इक्वल्स टू हमने यहाँ पर ना 2 पुट कर दिया, यहाँ पर हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू 5 × 2 - 4/2, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ पर हो गया 6/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 है, y इक्वल्स टू 2 है, तो अब यहाँ पर हम लोग 3 पुट कर देते हैं। 15 में 4 11 नहीं जाएगा, 4 करो, 5 4 जा 20, 20 में 4 जाएगा तो काम बन जाएगा। तो y इक्वल्स टू हमने यहाँ पर पुट कर दिया है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 5 × 4 - 4/, ये कर दिया 2, 5 4 जा हो गया 20, 20 - 4/2, यहाँ पर हो गया 16, 16 में 4, सॉरी 16 में 2 मतलब 8, यहाँ पर 8 आ गया। अब टेबल बना लो, यहाँ पर हमने कर दिया x, यहाँ पर कर दिया हमने y। जब हमने यहाँ पर ना y की जगह पे 0 पुट किया तो हमें x मिल गया -2, फिर हमने y की जगह में 2 पुट किया तो x मिल गया हमें 3, फिर हमने यहाँ पर y की जगह में 4 पुट किया तो x मिल गया हमें 8, ये हमको मिल गया। ठीक है, अब ऐसे दूसरी इक्वेशन में आ जाओ। दूसरी जो इक्वेशन है वो हमारे पास 2x + y -8 इक्वल्स टू है हमारे पास 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, y को यहीं पर रखेंगे और सबको भेज देंगे। ये 8 माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 2x। अब इस x की जगह पे आप कुछ भी पुट करो, x की जगह में अगर हम 0 पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं 0, या फिर कुछ भी करो, आपको वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। चलो यहाँ पर y इक्वल्स टू हमें मिला 8 - 2 × 0, यहाँ पर y इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। चलो अब यहाँ पर x की जगह पे अगर हमने 2 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया 2, यहाँ पर हम लोग 2 पुट कर देंगे x की जगह पे, या फिर 3 पुट कर दो, 3 2 जा 6 और यहाँ पर 8, ये भी हो जाएगा। कुछ भी पुट करो यार, 2 × 3 6, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। अब यहाँ पर x की जगह पे हम लोग कुछ भी पुट करके मतलब कि 2 पुट करेंगे। चलो अब 2 पुट कर देंगे या फिर 1 भी पुट कर देंगे, ये आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर हमने देखा y इक्वल्स टू 8, यहाँ पर हो गया -2 × 2, 2 2 जा 4, 4 - 8, यहाँ पर 4 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग टेबल बना लेते हैं, ये हो गई हमारी टेबल। यहाँ पर x, यहाँ पर y, जब हमने x की जगह पे 0 पुट किया y हमको 8 मिल गया, फिर हमने x की जगह में 3 पुट किया y हमको 2 मिल गया, फिर हमने x की जगह पे
2 पुट किया तो y हमको 4 मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ पर हमने देखा हमने टेबल बना ली, तो हम लोग आ जाते हैं अपने ग्राफ में। देखो यहाँ पर हमारे पास जो टेबल में है उसमें नंबर है 8 तक, है ना, 8 है। तो हम लोग थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर 7 कर देते हैं, यहाँ पर 8 कर देते हैं, ऐसे इधर 7 है, यहाँ पर हमने 8 कर दिया। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। देख पा रहे हो यहाँ पर -2 है, 0 है, x हमारा -2 यहाँ पर है, 0 हमारा यहाँ पर आएगा y वाला, ये पॉइंट बन गया -2, 0। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3 और 2, x हमारा 3 है, y है हमारे पास 2, ये हमारा दूसरा पॉइंट बन गया है। और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, ये हो गया 2। तीसरा पॉइंट है 8 और 4, x हमारे पास 8 है और y है हमारे पास 4, ये पॉइंट होगा कहीं, इसको ऊपर ले जाते हैं और ये इधर कहीं आएगा ऐसे, यहाँ पर पॉइंट बन गया हमारा 8, 4 हो गया। अब इसको मिला दो, तीनों पॉइंट मिला दो, 1 2 3, ये पॉइंट हमने मिला दिया है, ये रहा, ठीक है, ओके। चलो अब नेक्स्ट टेबल पे आ जाओ। यहाँ पर है 0 और 8, x हमारे पास 0 है, y हमारे पास 8, मतलब ये पॉइंट है, यहाँ पर 0, 8। यहाँ पर x हमारे पास 3 है, x हमारा 3 है, y हमारे पास 2 है, ये वाला पॉइंट। और फिर हमारे पास x हमारा 2 है, ये है, y हमारे पास 4 है, ये हो गया 2 और ये हो गया हमारे पास 4, ये पॉइंट मान लो, ठीक है। अब इसको मिला लो, 1 2 3, यहाँ पर आ जाओ, ये 3 पॉइंट हमने बना लिया। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमें वो ट्रायंगल फाइंड करना है, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जो कि बन रहा होगा y एक्सिस में। ये हमारा y एक्सिस है, इसमें देखो ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा, देख पा रहे हो, ये ट्रायंगल बन रहा है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है और इसका ही वर्टिसेस फाइंड करना है। तो देखो एक ये पॉइंट हमें मिल गया है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो 3 वर्टिसेस हो गए। तो चलो हम लोग वर्टिसेस को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं वर्टिसेस इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0, 8, इसको a बोल देते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास b, ये हो गया 3, 2 और ये हो जाएगा हमारे पास वर्टिसेस, ये पॉइंट बनना ना, 1 2 और ये 3, ये पॉइंट है हमारा। तो ये 0 और 1 होगा हमारा, क्या होगा 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कर दिया c 0, 1। आप ग्राफ में बनाओगे ना क्लियर, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये 1 होगा या फिर 1 के आसपास कहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसको आप चेक कर लेना। यहाँ पर हमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि मेरा तो ग्राफ पेपर है नहीं। आप अपने ग्राफ पेपर में बनाओगे और हमें कमेंट करके बताओगे कि ये 1 आ रहा है कि 1 के नीचे होगा, शायद थोड़ा सा आसपास होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। इस पर डाउट है हमें, आप चेक कर लेना। अब यहाँ पर एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ हमने कर दिया ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो 1/2 लिखा, बेस क्या है हमें नहीं पता है, तो फाइंड करते हैं। 1 यहाँ पर, 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई बेस। और हाइट की बात करते हैं। हाइट हो गई यहाँ पर कितना है हमें दिख रहा है, ये हाइट दिख रही है हमें 3। देखो ये कहाँ तक जा रहा है, ये 3 तक जा रहा है ना, तो ये हाइट हमारी 3 हो गई। इसको ऐसे देखो, इसकी हाइट कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 तक जा रहा है, 3 हो गई, बस यहाँ पर 3 कर दिया। 7 3 हो गया हमारे पास 21 बाई यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, ये हो गया, ओके। अच्छा यहाँ पर ना एक चीज़ और देखते हैं, पता है क्या, अगर यहाँ पर इसका पॉइंट हमारा कुछ अलग आ रहा होगा, इसका पॉइंट हमारा अलग आ रहा होगा, तो यहाँ पर भी हमारा जो ये होगा ना, ये भी अलग होगा। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा ये पॉइंट आ क्या रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं आंसर से, फिर आपको क्लियर बताते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्राफ है नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ये है 19 में हमारे पास आ रहा है 10.8 आ रहा है ना, ओके। तो 10.8 0.8, अच्छा ये जो हमारा पॉइंट बन रहा है ना, ये होगा हमारा 0.8, ये होगा। यहाँ पर जो C है ये होगा 0,0.8, ये बनेगा। तो यहाँ पर 0.8 है, यहाँ तक 7 आया था, 7 में 2 और जोड़ दो, 7.2 बन गया। यहाँ पर 7 पॉइंट हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 10.8 स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा यूनिट। बस यही सॉल्व करना था और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सोल्यूशन। ये 7.2 है, फिर से लिख देते हैं 1/2 इंटू 7.2 इंटू ये हो गया 3। बस इसको सॉल्व करोगे 10.2 हमें आंसर मिल जाएगा।
आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आ गया। अगर डाउट है तो कमेंट करो, नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन यहाँ पर जो 20 है इसमें भी हमारे पास 2 इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 5x है। चलो आते हैं इसके सोल्यूशन पे। सोल्यूशन पे आ गए। यहाँ पर है 5x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। 5x को इधर ही हमने छोड़ दिया, ठीक है, या फिर इसको इधर ना छोड़ के 5x को इधर ही रखो, माइनस 7 को भी इधर ही रखो। ये y माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, y मिल गया। तो y इक्वल्स टू हो गया 5x माइनस 7। अब इस x की जगह में कोई ना कोई वैल्यू पुट कर दो, जो माना है वो पुट कर दो। अगर हम लोग यहाँ पर x की जगह पे पुट कर देते हैं 2, ठीक है, तो हमें मिल गया 5 इंटू 2 माइनस 7 इक्वल्स टू y। हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 10 माइनस 7 मतलब 3 मिल गई, ठीक है। ऐसे ही आगे आ जाओ। अगर हम लोग y की जगह x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं 1, तो यहाँ पर हमें y इक्वल्स टू मिल जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 7, मतलब कि यहाँ पर मिल गया हमें -2। अब इसको ना हम लोग 2 ही कोऑर्डिनेट से सॉल्व कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर आ जाओ, आप 3 करके देख लेना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू x की वैल्यू 2 पुट किया, y हमें 3 मिल गया। फिर हमने x की जगह में 1 पुट किया तो y हमें -2 मिल गया, ये हो गया। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसको देखो, ये हो गई हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू, ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 1 हो गया। ये हमने कर दिया, x इक्वल्स टू वाई माइनस हमने 1 कर दिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, ये y माइनस 1 है, हमें यहाँ पर y की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करनी होगी। अब क्या पुट करें, चलो बताते हैं। y की जगह में अगर हम लोग 1 पुट कर लेते हैं तो हमें x इक्वल्स टू 1 माइनस 1 मतलब कि x हमें 0 मिल जाएगा। और अगर हम लोग y की जगह पे 2 पुट कर लेते हैं तो x इक्वल्स टू हो गया 2 माइनस 1, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई 1, ये हो गया। x हमें 1 मिल गया है, y हमें 0 मिल गया 1 और 0। अब यहाँ पर टेबल बना लो, यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर हो गया y, ये हो गया हमारे पास x की जगह पे 0, ओके। और y हमने क्या पुट किया था 1, और x की जगह पे 1 मिला था कब, जब हमने y पुट किया था 2। ये दोनों टेबल हमें अब मिल चुके हैं। अब हमें यहाँ पर टेबल मिल गई तो हम लोग क्या करेंगे, इन टेबल से हम लोग ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करके कोशिश करेंगे, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास ग्राफ। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है 2 और 3, x हमारे पास क्या है 2 है, y हमारे पास 3 है, दोनों प्लस के हैं तो ये कहीं यहाँ मिलने वाला है, ये पॉइंट हो गया 2,3। अब हमारे पास x 1 है ये, और y हमारे पास है माइनस का 2, y माइनस का 2 है हमारे पास ये यहाँ पर, है ना, ये मिलेगा हमें। तो यहाँ पर कर दिया हमने, यहाँ पर हमने कर दिया है 1, -2। अब यहाँ पर लाइन खींच देते हैं एक, ये दोनों पॉइंट मिला देते हैं, ये बन गया हमारे पास ये लाइन। क्लियर इतनी बात। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर ना हमारे पास से x और y, अब इसको देखना 0 और 1, x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 1 है, एक पॉइंट ये हो गया हमारा 0, 1, और यहाँ पर है 1 और 2, x हमारा 1 है, y हमारे पास है 2, मतलब यहाँ पर पॉइंट बनेगा इस जगह पे। अब इसको मिला दो इन दोनों को, ये दोनों पॉइंट हमारे कुछ ऐसे जाएंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे ऐसे, ये लो। अब यहाँ पर आप ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की हमें एरिया भी फाइंड करनी है और इस ट्रायंगल का हमें वर्टिसेस भी फाइंड करना है। तो देखो ये एक पॉइंट हमारा हो गया, एक वर्टिसेस हमारी ये हो गई ये वाली, और दूसरी हो गई हमारी ये वाली, ठीक है। ये 6 के आगे आएगा, 7 में होगा ये, ठीक है। अब चलो इसको लिख लेते हैं, वर्टिसेस। आप जब ग्राफ में बनाओगे तो आपका पॉइंट क्लियर रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर वर्टिसेस हो गई हमारे पास 2, 3, एक ही हो गई। दूसरी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 0, 1, और जो तीसरी वर्टिसेस है वो हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 0, -7। यहाँ पर -7 वाली ये जो लाइन है ना, ये -7 इस पॉइंट में टच करेगी जब आप ग्राफ में बनाओगे, तो ये क्लियर रहेगा, ठीक है। अब इसकी एरिया निकालेंगे, तो यहाँ लिखा एरिया ऑफ, हमने कर दिया ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। यहाँ पे लिखा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है गिन लो, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 और 8। बेस हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पर 8 इनटू हाइट, हाइट कितनी आप देख पा रहे हो, हाइट ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है हमारा 2 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, 2 तक। तो हाइट हमारी क्या हो गई, यहाँ पर 2 हो जाएगी। इसको इससे कैंसिल करो तो यहाँ पर हमें मिल गया 8, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास यूनिट्स। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 20 का आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया। देखो आपको प्रॉब्लम ग्राफ में हो रही होगी, बट हम आपको बता रहे हैं जब आप खुद से ग्राफ देखो, ये पॉइंट तो आप इजीली निकालोगे जैसे हमने निकाले, इसको निकालो, फिर आप अपने ग्राफ पेपर में बनाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, हमारे पास है 2x, इसको लिखा हमने सोल्यूशन पे आ जाओ। ये है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू है हमारे पास 12, ये है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 2x को रखा, यहाँ पर हो गया हमारे पास 12 पहले से, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का 3y, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में 12 प्लस 3y, और ये हो गया हमारे पास 2। ओके, अब y की जगह में वैल्यू पुट करो। अगर हम लोग y की जगह में 0 पुट करते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा कुछ ना कुछ, हाँ 0 से भी काम बन जाएगा हमारा। यहाँ पर हो गया 0 मतलब 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग y की जगह में हम लोग पुट कर देते हैं क्या, ये हो गया हमारे पास 3 12 -4 पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू -4। अच्छा यहाँ पर ना -4 क्यों पुट कर रहे हैं हम, ये आप कमेंट करके बताओ। देखो 21 क्वेश्चन कर लिए, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया है तो अभी हम बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कर दिया -4, y हो गया 2। देखो x इक्वल्स टू हो गया 12, और यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे 12 आएगा माइनस का, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। देखो हम लोग एक ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि जो हम लोग पुट कर रहे हैं ना, उसके बाद हम लोग सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर छोटे से छोटा नंबर मिल जाए। अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देते क्या 2, तो 3 2 जा 6 हो जाता, 6 से 12 को हम लोग ऐड करा देते, 18 2 को डिवाइड करता तो 9 टाइम चला जाता, 9 टाइम चला जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो कि हमारा जो ग्राफ होगा ना, इस ग्राफ में जो वैल्यू होगी 9 तक हमें बनानी पड़ेगी। हमने 7 तक बनाई है, हमने छोटा ग्राफ बनाया, तो हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे यहाँ पर कि हम छोटी से छोटी वैल्यू यहाँ पर ला सके बस, और हमें कुछ यहाँ पर नहीं सोचना है। अब हम लोग y की जगह में -2 पुट करते हैं। यहाँ पर अगर हमने -2 पुट किया तो देखो क्या आ जाएगा, हमारे पास 12 है, यहाँ पर कर दिया 12 प्लस 3 इंटू -2/2, यहाँ पर हो गया 12, 3 2 जा हो गया 6/2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 आ गया। टेबल बना लो, बस 2 तक ही हम लोग करेंगे इस वाले में। ये हो गया x, ये हो गया y। हमने जब x की जगह पे 0 फाइंड किया था, कब फाइंड किया था, जब हमने y -4 रखा था। और फिर हमें 3 कब मिला था x, जब हमने y -2 पुट किया, ये हो गया। अब ऐसे दूसरी इक्वेशन में आ जाओ, यहाँ पर है x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, यहाँ पर x इक्वल्स टू 6, ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का 3y। अब y की जगह में कुछ और पुट करो, 0 पुट कर दो। y की जगह में 0 पुट कर दोगे तो हमें x 6 मिल जाएगा। y की जगह में अगर हम लोग 2 पुट कर देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा x, तो x इक्वल्स टू 6 -3 इंटू 0, हमें x यहाँ पर क्या मिल गया, 0 मिल गया, सॉरी 6 मिल गया है ना। एक सेकंड, हम लोग 2 पुट कर रहे हैं ना, तो 2 आएगा, 6 - 6 x इक्वल्स टू 0 हो गया यहाँ पर। अब देखो ठीक है, अब हम लोग y की जगह पे पुट कर देते हैं 1, तो यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू 6 -3 इंटू 1, मतलब कि यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल गई है 3, ये हो गया x 3 और x हमको मिल गया 0। अब हम लोग टेबल बनाते हैं, टेबल बनाएंगे तो ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया हमारे पास y। अब हमने x की जगह पे कोई वैल्यू निकाली थी 0, कब निकाली थी, जब y हमने 2 लिखा था, और जब हमने y 1 लिखा था तो x की वैल्यू हमें मिली थी 3। अब हमने ये 2 बना लिया, ठीक है। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें 2 बनाने से हमारी ग्राफ नहीं बनेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 बनाए कि 3 बनाए। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 2 बनाए 3 बनाए, तो आप हमेशा 3 के ही पेयर बनाओ, ठीक है, या फिर बोलो कोऑर्डिनेट्स बनाओ, 3 ही पॉइंट बनाओ, ये समझ लो आप, कंफ्यूज मत होना। ओके चलो अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 0 और हमारे पास क्या है 4 है, क्या है 0 4। अब 0 4 कहाँ पर आएगा, x हमारा 0 हो गया, y -4 हमारा ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर कर दिया 0, -4 हो गया। अब देख पा रहे हो हमारे पास x है 3 और y है -2, ये हो गया हमारे पास -2, ये हो गया 3, -2 हो गया। अब देखो इसे लाइन खींच देते हैं इसकी,
ये हो गया हमारे पास ऐसे, ठीक है, ये बन गया। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर देखो क्या लिखा है 0 और 2। x हमारे पास है 0, x हो गया 0, y हो गया हमारे पास 2, ये पॉइंट 0,2। अब यहाँ पर x हमारे पास है 3 और y हो गया हमारे पास 1, ये हो गया हमारे पास दूसरा पॉइंट, ये हो गया 3,1 हो गया। अब ये तीनों पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं, ये 3 पॉइंट हमारे, ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। तो देखो ये हमारा ट्रायंगल बनके तैयार हो गया, ये ट्रायंगल आप देख पा रहे हो, ये हो गया ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल की हमें वर्टिसेस पता है, ठीक है, हमें वर्टिसेस पता चल गई, एक ये है, दूसरी हमारी ये है और तीसरी हमारी ये है। ये हमारी 3 क्या हो गई, वर्टिसेस हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था भैया, वर्टिसेस वाई फाइंड करो और साथ में इसकी एरिया फाइंड करो, तो वर्टिसेस हो गई। वर्टिसेस इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0 और 6, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 और 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0, -4, ये वर्टिसेस है। हमें एरिया फाइंड करना, एरिया ऑफ हमने कर दिया ट्रायंगल, 1/2 इंटू हो गया बेस इंटू हो गया हमारे पास हाइट। यहाँ पर लिखा 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है 1 2 3 4 5 6, बेस हो गई हमारे पास 6 इंटू हाइट। हाइट हमारे पास क्या है, हाइट देख पा रहे हो ये है हमारे पास 6, यहाँ तक गया ना 6 तक, तो ये भी हमारा 6 हो गया, यहाँ पर 6, इसको कैंसिल किया 3 और 6 3 हो गया हमारे पास 18 स्क्वायर यूनिट। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन करेंगे, और ये जो क्वेश्चन आए ना, ये 2004 में आपके बोर्ड एग्जाम में आए, 6 में आए, 9 में आए, 5 में आए। तो आप इन क्वेश्चन को ना, आप ये समझ लो कि आप सैम्पल पेपर कर रहे हो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। एक्सरसाइज समझ के मत सॉल्व करो, समझो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो। देखो हर साल कहीं ना कहीं आए ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाले इसके आगे क्वेश्चन 22 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।